नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो टेल्स पर एक नई वीडियो के साथ। और साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सपोर्ट के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जितना मुझसे होगा। और नॉर्मल जो इश्यूज़ होते हैं कार के, उन पे तो काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाती हैं हमें, लेकिन कई इश्यू ऐसे होते हैं जो नॉर्मली हमें मिलते नहीं हैं या फिर जो नॉर्मली होते नहीं हैं कार में, और उनसे रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस भी नहीं होती। तो अगर ऐसा इशू कभी आपकी गाड़ी में ऐसा फॉल्ट आ जाए तो फिर उसको अगर पता नहीं होता तो उसको रिज़ॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे इश्यूज़ भी मैं आपके साथ, ऐसे प्रॉब्लम्स भी गाड़ी के मैं आपके साथ शेयर करूँ जो कि ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसा ही है। ये एक अलग टाइप का इशू है। इसमें मेरे को एक कमेंट आया था कि उनकी कार में जो सोलेनॉइड वाल्व होता है एलपीजी कार में, वो एसी ऑन करने पर उसका जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाती है। और सेम इशू मैंने भी अपनी कार में फ़ेस किया। जब मैं एसी ऑन करके कार चलाता हूँ तो जो इसका हॉर्न है, हॉर्न की जो साउंड है वो जो नॉर्मली बिना एसी के होती है, एसी चलाने पर वो कम हो जाता है हॉर्न बेसिकली। वैसे तो मैंने हॉर्न दो लगा रखे हैं इसमें, जो ट्रम्पेट हॉर्न होता है, साथ ही मैंने रिले भी लगाई है, जिससे कि अगर हम लाइट भी ऑन करते हैं, कुछ और भी करते हैं, तो उसमें लोड नहीं पड़ता है। तो जो लोड होता है उतना ज़्यादा डिवाइड नहीं होता है, मतलब लोड उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है। और हॉर्न जो होता है नॉर्मली बजते रहते हैं, ज़्यादा लोड वो नहीं खींचते रिले की वजह से। लेकिन एसी ऑन करने पर उन पे लोड पड़ता है, और ये चीज़ मैंने फ़ील की है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा और ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ सच में होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए कई चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, अगर गाड़ी पुरानी हो जाए तो ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि अल्टरनेटर से रिलेटेड ये सब कुछ होता है। जितना भी करंट बनाता है कार में, प्रोवाइड कराता है, अल्टरनेटर ही कराता है बैटरी को। और साथ ही अगर बैटरी अगर पुरानी हो तो भी ये इश्यू हो सकता है। फिर एक चीज़ और होती है जिस पे नॉर्मली ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वो चीज़ भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। वो होती है गाड़ी की वायरिंग पुरानी हो जाए तो हो सकता है कि वो भी जो आगे जो वोल्टेज सप्लाई होती है उसकी वजह से भी जो करंट होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई इश्यू आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो सब इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, होता क्या है एसी चलाने पर, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो क्लच होता है वो इंगेज होता है, उसके बाद जो उसकी पुली होती है वो इंगेज होने के बाद घूमना स्टार्ट करती है। वैसे तो पुली नॉर्मली घूमते रहती है, लेकिन जब क्लच इंगेज होता है तभी जो कंप्रेसर होता है एसी का वो काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन उसके अलावा जो बैटरी से चलने वाली उसमें चीज़ होती है, एक तो जो रेडिएटर का कूलिंग फ़ैन हो गया वो बैटरी से चलता है, साथ ही जो ब्लोअर होता है वो बैटरी से चलता है। तो हो सकता है एक रीज़न जो वोल्टेज या जो करंट है वो कम होने का, कि जब ये फ़ैन ऑन हो रहे हैं तो वो जो उस वोल्टेज को या करंट को वो ज़्यादा खींच रहे हैं। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि जो पावर है इन पार्ट्स में, जैसे कि जो कमेंट मेरे पे आया था कि उनके सोलेनॉइड वाल्व में जो पावर सप्लाई है वो कम हो जा रही है, या अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं उसमें वोल्टेज कम हो जा रही है, तो ये भी इसका एक रीज़न हो सकता है। बैटरी के फुल चार्ज होने की सिचुएशन में जो अल्टरनेटर का आउटपुट होना चाहिए वो 14.2 से 14.5 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। अगर वो 14.5 से ज़्यादा जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो जो बैटरी होगी वो उसके एसिड को वेपर्स के थ्रू रिलीज़ करने लग जाएगी। एक चीज़ ये हो सकती है, बैटरी ख़राब होगी, ये तो होगी अगर एक्सेसिव हो रही है। और जो बैटरी के आसपास की चीज़ें होंगी ये सब होगा तो उनमें जंक जैसा लगने लग जाएगा, क्योंकि बैटरी के अंदर से जो बैटरी वाटर निकलेगा वो रस्टिंग करने लग जाएगा अगर मेटल पार्ट्स उसके आसपास होंगे। और अगर बैटरी का जो और अगर बैटरी को चार्जिंग वोल्टेज जो होगा वो 14.7 से ज़्यादा अगर मिले तो वो बैटरी को उसके टाइम से पहले ही ख़राब करने लग जाएगा। जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको बॉइलिंग करने लग जाएगा, और बैटरी के जो एक्सप्लोजन या फिर इस तरीके की जो उससे रिस्क जो होंगे तो बढ़ जाएंगे। तो साथ ही अगर एक जो नॉर्मली बैटरी का चार्जिंग कम नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें ये भी मतलब ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। कम होगा तो क्या होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगी, और अगर ज़्यादा होगा तो बैटरी ख़राब होगी। तो ये दोनों ही जो सिचुएशंस होती हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अल्टरनेटर ही होता है। तो अल्टरनेटर का भी एक अच्छी कंडीशन में होना अच्छी बैटरी और अच्छी गाड़ी के लिए के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मैं इन जो हॉर्न्स में हमारे जो तार लगे हुए हैं मैं इनको निकाल लेता हूँ, पता चल जाएगा कि कितना इससे हमें सप्लाई मिल रही है। तार वैसे लगा के क्या होगा, खाली हल्ला होगा, तो इस वजह से मैं इनको निकाल ही लेता हूँ। और पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करके इसको चेक करूँगा, और उसके बाद गाड़ी को एसी ऑन करके मेरे को इसको चेक करना है, क्योंकि जो मेन काम है हमारा
वो एसी के बाद वोल्टेज चेक करना। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर लिया है यहाँ पर। अब मैं इसको चेक करूँगा कि स्टार्ट गाड़ी में बिना एसी ऑन करे पे कितनी वोल्ट हमको मिल रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप गाड़ी स्टार्ट है और जो मैंने जो मल्टीमीटर है वहाँ से हटा लिया है, क्योंकि वो अगर कहीं नीचे बेल्ट वेल्ट में चले गया तो उससे खाली डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो अब यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों टेस्ट प्रोब्स को हमें ये जो हॉर्न के थिम्बल हैं उन पे कनेक्ट कर लेना है, और कनेक्ट करने के बाद हॉर्न पैड को प्रेस करके देर तक प्रेस करके हमें चेक करना है कि इससे कितना पावर आउटपुट हमें मिल रहा है, क्योंकि देर तक प्रेस करूँगा तो ही हमें आउटपुट का पता लगेगा। अदरवाइज एक बार हम सिंपल टैप करके छोड़ दिए तो उतना पता नहीं लगेगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे जो वोल्टेज है 14.30 तक मिली। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 14.5 तक मिलनी चाहिए हमको फुल्ली चार्ज बैटरी होने की कंडीशन में अल्टरनेटर से। तो इसमें अब इसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है गाड़ी को स्टार्ट करके एसी ऑन करके। तो अब ये देखेंगे कि इससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं है। तो ये सब यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एसी ऑन किया, एसी ऑन हो गया है गाड़ी का, गाड़ी मेरी स्टार्ट है। तो ये देखिए आप गाड़ी स्टार्ट है यहाँ पर। अब चेक करना है एसी ऑन करने के बाद कितना इससे वोल्टेज का आउटपुट आ रहा है। तो सेम प्रोसेस वही रिपीट करनी है। हॉर्न पैड को यहाँ पर आप देख रहे होंगे 0 है रीडिंग। अब मैंने हॉर्न पैड ये प्रेस किया तो आप देख रहे होंगे जो इसकी रीडिंग है पहले के कंपैरिजन में कम आ रही है। जो लास्ट रीडिंग है इसमें 14.10 करीब आ रही है, जो बिना एसी के थी वो आ रही थी 14.30। तो वोल्टेज कहीं ना कहीं कम तो हुई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं हुई है कि इससे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा जो गाड़ी के और एसेसरीज़ हैं उनके काम करने पे। तो इसके लिए जो मैंने आपको बोला था रिस्पॉन्सिबल क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर दो तो फ़ैन चल रहे हैं, एक तो ब्लोअर चल रहा है और एक चल रहा है जो रेडिएटर का कूलिंग वाला फ़ैन है वो। तो बैटरी तो जो पावर है कहीं ना कहीं डिवाइड हुई है उन सब में। एक चीज़ ये होती है, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि बैटरी ख़राब हो या बैटरी पुरानी हो आपकी, और आपकी इसके अलावा जो वायरिंग है वायरिंग रिस्पॉन्सिबल हो सकती है अगर गाड़ी ज़्यादा पुरानी हो गई हो। पुरानी गाड़ियों में यूजुअली हो सकता है ये। और साथ ही अगर सेम चीज़ हो रही है जो सोलेनॉइड वाल्व है, अगर ज़्यादा वोल्टेज कम होगी तो वो भी काम नहीं करेगा। इससे क्या होगा, एलपीजी सिस्टम काम नहीं करेगा। बट इतनी ज़्यादा भी कम नहीं है नॉर्मल सिचुएशन में कि उस पर कोई इफ़ेक्ट पड़े। उसके अलावा अगर अल्टरनेटर आपका ख़राब है तो मैंने जैसा आपको बोला था कि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं, दोनों ही कंडीशन में वो बैटरी के लिए सही नहीं है। कम हुआ तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, ज़्यादा हो अगर हद से ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर बैटरी ख़राब होने के उसके चांसेस रहते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी गाड़ी फेस करी तो आपको ये तीनों ही चीज़ें चेक करनी है। उसके अलावा जो आजकल की जो मॉडर्न कार हैं उनमें तो कई बार ऐसा भी उनमें यूजुअली होता है कि अगर आपकी बैटरी पूरी चार्ज होगी तो अल्टरनेटर का जो आउटपुट है उसको खुद ही कंट्रोल कर लेती है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में ये सब नहीं होता है। तो अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और ये सब आपके में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये सब कुछ चेक कर लेना है कि मेनली आपका अल्टरनेटर से कितना आउटपुट आ रहा है, आपकी बैटरी नहीं है, आपकी बैटरी से कितना आउटपुट आ रहा है, बैटरी परफेक्टली चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही जो एक चीज़ में ध्यान नहीं दिया जाता वो होती है वायरिंग। आपकी वायरिंग डैमेज तो नहीं है, वायरिंग पुरानी हो गई है उसकी वजह से कहीं जो आउटपुट है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो यही सब था जो मैंने आपको आज की वीडियो में शेयर करना था। होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।